Hello everyone, welcome back to my channel Miss Medicine. If you are new here, this is Dr. Garima. Do subscribe the channel and today we will discuss about the most important images, must do images जो कि बहुत बार आई हैं एग्जाम्स में और आगे भी आ सकती हैं। ये PYQs हैं और सारे एग्जाम्स इसमें मिक्स हैं। मैं बता देती हूँ जो ये भी सर्जरी की जो इमेज है ये FMG के एग्ज़ाम में 2021 में भी पूछी गई थी और लास्ट ईयर नीट पीजी के एग्ज़ाम में भी पूछी गई है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले सब्सक्राइब कर देना और आई नो कि लास्ट के एग्ज़ाम के डेज़ में पढ़ने का मन नहीं करता है, तो ये सुन लो, देख लो, काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। इसके 2 पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट अभी अपलोड हो जाएगा और नेक्स्ट डे और शाम को। लेट्स सी कब होगा, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट इट। सर्जरी, द फर्स्ट इमेज इज द नॉर्मोट्रॉफिक स्कार. वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किलोइड एंड हाइपरट्रॉफिक स्कार? दिख रहा है, ये तो स्किन से उभरा हुआ होता है। हाइपरट्रॉफिक स्किन के इक्वल में ही होता है। किलोइड आफ्टर सर्जरी होता है। और क्या देते हैं हम इसमें ट्रीटमेंट? ट्राइएमनिसोलोन स्टेरॉइड्स देते हैं। कहाँ कहाँ हो सकता है? स्टर्नम में हो सकता है, बैक ऑफ द ईयर, नेप ऑफ द नेक, ये सब कॉमन एरियाज होते हैं। और ये नॉर्मोट्रॉफिक स्कार है, हाइपरट्रॉफिक स्कार है, किलोइड है और इसमें दिया हुआ है डर्मोइड सिस्ट। ये इसकी इमेज है डर्मोइड सिस्ट की। और ये है जोन ऑफ रिट्रोपेरिटोनियम एंड जोन ऑफ 1 and 3 रिक्वायर्स एक्सप्लोरेशन। इसमें क्या जोन 1 में क्या क्या आ जाएगा? ओटा, इंफीरियर वेना कैवा, ओरिजिन ऑफ द रेनल वेसल्स एंड मेजर विस्ट्रल वेसल्स, पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम एंड द पैनक्रियास। जोन 2 में आ जाएगा एड्रेनल ग्लैंड, किडनी, रेनल वेसल्स, यूरेटर एंड डिसेंडिंग कोलोन। और जोन 3 में आ जाएगा एड्रेनल ग्लैंड, किडनी, रेनल वेसल्स, यूरेटर एंड डिसेंडिंग कोलोन। एंड जोन 3 में आ जाएगा राइट एंड लेफ्ट। जोन 2 में क्या क्या आएगा? एड्रेनल ग्लैंड, किडनी, रेनल वेसल्स, यूरेटर एंड डिसेंडिंग कोलोन। और जोन 3 में आ जाएगा जो नीचे वाला एरिया होगा, राइट एंड लेफ्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज एंड वेन्स, डिस्टल यूरेटर, डिस्टल सिग्मोइड कोलोन एंड रेक्टम। और क्या अगर चोट लगी तो कौन कौन से जोन को एक्सप्लोरेशन की जरूरत पड़ती है? जोन 1 को, क्योंकि इसमें ओटा है, और जोन 3 को। डर्मोइड सिस्ट की इमेजेस है और सीबेशियस हॉर्न की ये इमेज है। ये ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें स्यूचर्स। सिंपल इंटरप्टेड स्यूचर, सिंपल कॉन्टिन्यूस स्यूचर, हॉरिजॉन्टल मैट्रेस स्यूचर, रनिंग सबक्यूटेनियस स्यूचर, वर्टिकल मैट्रेस स्यूचर एंड प्योर स्ट्रिंग स्यूचर्स। कौन कौन से तरह के मटेरियल होता है विक्राइल स्यूचर? इस्कियोप्यूबिक रैमस, प्यूबिक सिम्फिसिस, anal triangle, ischial tuberosity, sacrotuberous ligament and coccyx. And anal के हो जाता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पेरिनियम, पेरिनियल बॉडी, पेरिनियम ये दिखाया गया है। सुपरफिशियल एंड डीप पेरिनियल पाउच जो यूरोजेनिटल ट्रायंगल का पार्ट है। इसमें कौन कौन सी मसल आएगी? इसक्यू कैवर्नस, बल्बस स्पॉन्जियोसिस, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, लिवेटर एनाई, एक्सटर्नल स्फिंक्टर एनाई, ग्लूटेस मैक्सिमम, कॉक्सिक्स, ये सब आएगा इसमें। और ये है वेरिकोसील, स्क्रोटम, यूरेथ्रा, टेस्टिस, ये सब जो है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है इमेज दे सकते हैं ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव दिया गया। किस में दिखता है ये नॉर्मल है। ये इमेज हाइड्रोसील, नॉन कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील, टेस्टिकल विद हाइड्रोसील और ट्रांस इल्यूमिनेशन ऑफ टेस्टिकल किस में दिखता है? हाइड्रोसील में दिखता है। नेक्स्ट आ जाता है फोर्नियर गैंग्रीन, ये भी PYQ है। इसमें क्या होता है? नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस जो अफेक्ट करता है जेनिटल एरिया एंड पेरिनियम को, वो कंसीडर करते हैं किससे? सर्जिकल इमरजेंसी में। फ्लैश ईटिंग डिजीज भी बोलते हैं इसको, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरिया की वजह से होता है। इन्फेक्शन सॉफ्ट टिश्यू अंडर द स्किन। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सीवियर पेन, अरिथमिया, स्वेलिंग, ओवरलाइंग स्किन टेंस और इंड्यूरेटेड, पॉसिबल रेड और वॉलेट पैचेस, क्रेपिटस ऑन पैल्पेशन, मेल ऑफ बर्थ स्क्रोटम एंड पेनिस, फीमेल एट बर्थ लैबिया, बुली एंड अल्सर्स। गैंग्रीन होता है हार्ड, ड्राई टेक्सचर्ड स्किन विद द क्लियर डिमार्केटेड बिटवीन नेक्रोटिक एंड विएबल टिश्यू। साइन और सिस्टम टॉक्सिसिटी हो सकती है। कॉजेज क्या क्या होंगे इसके? टिपिकली सेकेंडरी टू इन्फेक्शन होता है जेनिटल एरिया और नियर बाय ऑर्गन्स में।
टिपिकली पॉलीमाइक्रोबियल होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। डायग्नोज कैसे करेंगे? स्किन स्वैब, ब्लड कल्चर लैब, इमेजरी, एक्सप्लोरेटरी सर्जरी। और ट्रीटमेंट में क्या आएगा? सर्जिकल डिब्राइडमेंट ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड हाई मोर्टेलिटी रेट इज देयर। नेक्स्ट आता है ट्यूनिका वेजिनालिस एंड बेल क्लैपर टोर्जन। टेस्टिकुलर टोर्जन, बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी कैसे दिखती है और प्रोन टू टेस्टिकुलर दिखता है। नेक्स्ट इमेज है टाइप्स ऑफ हाइपोस्पेडियसिस। ग्लैनुलर होता है, सबकोरोन होता है, डिस्टल पेनाइल होता है, मिड शाफ्ट होता है, प्रोक्सिमल पेनाइल होता है, पैनोस्क्रोटल होता है, स्क्रोटल होता है, पेरिनिल होता है। ठीक है, इतने तरह के हाइपोस्पेडियस होता है। और जो हाइपोस्पेडिया जो नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ यूरेथ्रा हो जाएगा तो क्या होता है? उसको एपोस्पेडियसिस। नेक्स्ट आ जाता है फिमोसिस। फिमोसिस में क्या आएगा? इनएबिलिटी टू डिटेक्ट द फोर्थ स्किन ऑफ द पेनिस। ये इमेज दे सकते हैं, क्या है क्या नहीं ये पूछा जा सकता है। पैराफाइमोसिस है, इनएबिलिटी टू रिड्यूस द फोर्थ स्किन बैक टू द एनाटॉमिक पोजीशन, ये यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। फिमोसिस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम लगाएंगे, पीरियोडिक जेनिटल रिट्रैक्शन लगाएंगे। साइन क्या है स्कीमिया का? डोर्सल स्लिट प्रोसीजर करेंगे और ये है पैराफाइमोसिस। नेक्स्ट हिएटल हर्निया आ गया, नॉर्मल है ये, स्लाइडिंग हर्निया है, ये पैराइसोफेगल हर्निया दिख रहा है तो इमेज में। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्कैफोइड एब्डोमेन इन CDH, कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। और ये इमेज दी हुई है फंडोप्लिकेशन की। नॉर्मल स्टमक है, नाइसन। फंडोप्लिकेशन कैसे दिखती है? सर्जरी डोर की कैसी हो जाती है और टॉपेट की कैसी हो जाती है? इसमें क्या है? एंगल्स पूछे जा सकते हैं कि नीसन में कितना डिग्री एंगल होता है, डोर में कितना होता है और टॉपेट में कितना होता है। नेक्स्ट आया था TURP का प्रोसीजर दिखाया गया। मेंटेयर्स डिजीज, मेंटेयर्स में ब्रेन जैसे जब हमारे इंटेस्टाइन दिखने लग जाते हैं तो मेंटेयर्स डिजीज बोलते हैं। TGF अल्फा इज अ फैक्टर होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट कफिंग, चोकिंग, साइनोसिस किसका ट्रायड है? ट्रांस इसोफेगल फिस्टुला जो होता है TOF, अब नॉर्मल कनेक्शन होता है फिस्टुला का बिटवीन द इसोफेगस एंड द ट्रैकिया, नाम से ही पता लग रहा है। कॉमन होती है कंजेनिटल अनोमली, लेकिन लेट सर्जिकल प्रोसीजर इसका ट्रीटमेंट होता है, लरिंजेक्टोमी करते हैं। नॉर्मल एनाटमी देख लो, एट्रीजिया विद डिस्टल फिस्टुला, एट्रीजिया विद डबल डिस्टल फिस्टुला, फिस्टुला एट्रीसिया, एट्रीसिया विद प्रॉक्सिमल फिस्टुला, एट्रीसिया, एट्रीसिया फिस्टुल फिस्टुला, ये सारे दिए हुए हैं। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। नेक्स्ट आता है कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। सिंगल बबल साइन किस में दिखता है? डबल बबल साइन, ट्रिपल बबल साइन। इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है इसमें। और ये क्या? एप्पल कोर अपीयरेंस। एप्पल कोर अपीयरेंस किस में दिखता है? कार्सिनोमा में। और यह मल्टीपल बबल साइन इलियल एट्रीसिया में दिखता है। सिंगल बबल साइन किस में दिखेगा? कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में। डबल साइन DD से याद करेंगे, डबल साइन है तो ड्यूडेनल एट्रीसिया होगा, ट्रिपल साइन है तो जेजुनल एट्रीसिया होगा। नेक्स्ट आया था इंटोसिसेप्शन। इंटोसिसेप्शन में क्या क्या दिखेगा? एक्सरे में हम देखेंगे तो क्या दिखेगा? टारगेट साइन दिखता है। और क्या दिखता है? एब्सेंट लीवर एज होगा इसमें। और क्या आएगा? क्रिसेंट साइन दिखेगा। और एक और दिखता है हाथ वाला, जैसे लगता है स्नेक टाइप दिखता है, अब मेरे को नाम याद नहीं है इसका, क्या बोलते हैं उसको, वो भी किस में होता है? इंटोसिसेप्शन में होता है। हाँ, अगर हम एब्डोमिनल एग्जाम देखेंगे तो डांस क्लिनिकल साइन दिखेगा। सोसज स्कोटल मास बोलते हैं जिसको। एम्प्टी राइट इलियक फोसा, मोस्ट कॉमन फाइंड स्यूडो टारगेट साइन एंड स्यूडो किडनी साइन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अल्सर्स में। ये भी क्वेश्चन PYQs है, लास्ट ईयर आया था नीट PG में 2023 में। और ऐसे ही कोई पैर की इमेज दी हुई थी। ये है आर्टेरियल अल्सर, वीनस अल्सर, अल्सर ड्यू टू स्किन इरिटेशन, रबिंग एंड प्रेशर अल्सर्स। मार्जोनियल अल्सर जो होता है किस पे होता है? शीन पे होता है। और वीनस अल्सर, आर्टरी अल्सर, न्यूरोपैथिक अल्सर, प्रेशर अल्सर। कैसे डिफरेंस करेंगे? वीनस अल्सर वाइट सा होता है, आर्टरी अल्सर ब्लैक डार्क रेड कलर में होगा, न्यूरोपैथिक सोल्स में होगा, और प्रेशर अल्सर जो हील वाला एरिया होता है वहाँ पे होता है। नेक्स्ट आता है न्यूमेटिक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, DVT में देखते हैं, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। नेक्स्ट आते हैं फाइलॉइड्स ट्यूमर, सिस्टोसार्कोमा, फाइलॉइड्स ट्यूमर, ये सब ने पढ़ा हुआ है। मोंडोर्स डिजीज, ब्रेस्ट एब्सेस कैसे दिखती है? प्यूडी ऑरेंज किस में दिखता है? फाइलॉइड्स ट्यूमर में दिखता है। इसके बाद फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट,
हिस्टोपैथोलॉजी में कैसे दिखेगा, अल्ट्रासाउंड पोप कौन साइन दिखेगा, मैमोग्राफी में, फाइब्रोएडेनोमा में। ऑरेंज पील की तरह कौन सा होता है, प्यूडी ऑरेंज, ब्रेस्ट कार्सिनोमा होगा, पेजेट्स डिजीज भी आती है इसी में। नेक्स्ट आए तो ऑप्थेल्मोलॉजी के इमेजेस। 60 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट है विद सडन पेन लॉस ऑफ विजन, क्या होगा, ये इमेज दे रखी होगी, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन, वेन होगी जब ये, क्या बोलते हैं इसको, टोमेटो केचप एरिया, स्प्लैश स्प्लैश जो से दिखता है टोमेटो केचप स्प्लैश। नेक्स्ट आया था 60 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट है, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन से आया, तो किस में, चारी रेड स्पॉट किस में दिखता है, सेंट्रल रेटिना आर्टरी में दिखता है, और किस में दिखता है, टे सेक्स डिजीज में दिखता है। नेक्स्ट क्या हो गया, 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है विद मेटामॉर्फोसिस से आया, तो ये अगर ये इमेज दे रखी है, मेटामॉर्फोसिस से पेशेंट आया है, तो क्या होगा इसमें, ड्रूसेंस इन ड्राई ARMD। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ईयर ओल्ड मेल कंप्लेनिंग ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, 20 साल का बच्चा है, कंप्लेन क्या कर रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस, क्या होगा, इमेज देख के ही पता लग रहा है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ लास्ट ईयर है ये। चाइल्ड विद द ल्यूकोकोरिया एंड कोलीफ्लावर लाइक मास इन रेटिना, किस में दिखता है, रेटिनोब्लास्टोमा में दिखता है। हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा ये दी गई है, फ्लैक्सनल विंकस्टीन रोजेट्स दिखते हैं हिस्टो रेटिनोब्लास्टोमा में। और अगर हिस्ट्री दे रखी है फ्लोटर्स की, फ्लैशेस की, कर्टेन लाइक शेडो दिखेगा, जिसे कर्टेन लगा रखा होगा, तो किस में दिखेगा, हॉर्सशू रेटिनल टीयर में, रेगमेटल जेनस RD में, रेटिनल डिटैचमेंट। डायबिटिक पेशेंट में क्या दिखेगा, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये इमेज होगी। डायबिटिक पेशेंट विद विजन लॉस में क्या होगा, डायबिटिक मैक्युलर एडीमा होगा। कॉटन वूल स्पॉट्स किस में दिखते हैं, ये मार्क लेशंस कॉटन वूल स्पॉट्स हैं। पेन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन मार्क्स कैसे दिखते हैं, देख लो एक बार इमेज ये वाले। 60 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट विद सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, किस में दिखता है, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, टोमेटो स्प्लैश साइन। नेक्स्ट आता है 10 साल का बच्चा है, इचिंग एंड ड्रॉपी डिस्चार्ज है, वाइट बोर्सन्स इन समर में, डायग्नोसिस क्या आ जाएगा, वर्नल कराटोकंजक्टिवाइटिस, और साइड में दे रखा है डेंड्रेटिक अल्सर, किससे होता है ये, फंगल से। 20 ईयर ओल्ड हिस्ट्री हो रखी है, यूज़ करते हैं सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज, ईचिंग और इरिटेशन हो रखी, इरिटेशन और ईचिंग है, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डायग्नोसिस ऑफ जायंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस। इसके बाद इमेज दे रखी है केराटोकोनस की, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंजरी टू द आई एंड वेजिटेटिव मैटर, फंगल कॉर्नियल अल्सर है, क्या दिख रहा है इसमें, सैटेलाइट लेजन्स दिख रहे हैं। और ये कौन सा साइन दे रखा है, मुनसन साइन दे रखा है, आगे की तरफ क्या आ रखा है, कॉर्निया आ रखा है, केराटोकोनस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आया था विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से क्या दिखता है, बिटॉट स्पॉट्स दिखते हैं। अगर ब्लंट इंजरी है तो क्या कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, रोजर ट्रोमेटिक कैटरेक्ट दिखेगा। एंड हिस्ट्री ऑफ माल नरिशमेंट में क्या दिखेगा, एंटीरियर स्टेफाइलोमा दिखेगा। हिस्ट्री ऑफ ब्लंट इंजरी में क्या दिखेगा, वोसियस रिंग दिखेगी। और अगर आयरिस आयरोडायलिसिस ये डी बन रहा हो तो क्या क्या बोलते हैं इसको, आयरोडायलिसिस। और ये टेरिजियम, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ रखा है। न्यूबॉर्न है, वाटरिंग और फोटोफोबिया के साथ, लेजी हेजी कॉर्निया है, ब्यूथैल्मस और कंजेनिटल ग्लूकोमा इज द आंसर। नेक्स्ट आया था आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ अ पेशेंट विद पेनफुल डिक्रीज इन विजन, पेनफुल है और डिक्रीज हो रहा है विजन, तो आंसर क्या होगा, एंटीरियर ओवियाइटिस विद द इरेगुलर प्यूपिल एंड केपीज। आइडेंटिफाई द इमेज एंड पेनलेस लिड स्वेलिंग, नोड्यूल है, पेनलेस है, कैलेजियन। और अगर पेनफुल हो तो क्या होता है, स्टाई होता है, एक्सटर्नल हॉर्डिलियम भी बोलते हैं इसको। पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, बुल साई मैक्युलोपैथी होती है, अगर ट्रीटमेंट में है तो क्या देते हैं इसमें, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन से होता है। नेक्स्ट आता है फंडस फ्लोरोसेंस फॉर रेटिनल वेस्कुलर डिजीज, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, OCT मैक्युला फॉर मैक्युलर डिजीज दिया गया है इसमें। और ये है रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट विद होस्ट शो टियर ऑफ रेटिना, दिखा दिया ये पहले। नेक्स्ट है पारस प्लाना विद ट्रैक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इमेज है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी की ग्रोथ किसकी हो जाती है, एबनॉर्मल वेसल्स की। और ये है सेंट्रल वेन ओक्लूजन जो बता दिया है पहले ही, CRVO विच शो स्प्लैश टोमेटो अपीयरेंस। टे सेक्स डिजीज भी बता दी है, चाइरोड्स रेड स्पॉट साइन है, डायबिटिक मैक्युलर एडिमा है, हार्ड एक्सडेट्स प्रेजेंट होंगे। और ये है पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन लेजर, ये भी बता दिया है। नेक्स्ट आता है CMV रेटिनाइटिस विद पिज्जा चीज अपीयरेंस, और CMV रेटिनाइटिस होता है पिज्जा चीज अपीयरेंस। और ये है एंटीरियर ओवियाइटिस, देखा टेढ़ा मेढ़ा बन रखा है। इन्फ्लामेशन होती है किसकी, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई की। और ये है बी डिस्क पेपिलर एडिमा।
मायोपिया में क्या होता है, आगे की तरफ इमेज बनती है। हाइपरमेट्रोपिया में पीछे की तरफ इमेज बनती है। स्ट्रैबिस्मस की इमेज है हाइपोट्रोपिया, हाइपोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया बाहर की तरफ, इजोट्रोपिया अंदर की तरफ, पिनहोलोक्लूडर। और यह है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि हम बिल्कुल पास जाके देखते हैं, और इनडायरेक्ट में दूर से देखते हैं, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल होडलियम स्ट्राइक एलर्जन। ये बता दिया है क्या क्या डिफरेंस होता है, पेनफुल होता है और पेनलेस होता है। नेक्स्ट आता है कैलोजियन क्लैम्प। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, डीसीआर पंच एंड बोम लैक्रिमल प्रोब फॉर सिरिंजिंग एंड प्रोबिंग। नेक्स्ट इमेजेस आते हैं पैथोलॉजी के। फेरोजिनस बॉडीज किस में दिखते हैं, एस्पोस्टोसिस में। नेक्स्ट है वेरो के बॉडीज किस में दिखते हैं, स्क्वेनोमा में। पेपनहाइमर बॉडीज किस में दिखते हैं, स्प्लीनेक्टोमी में, सिकल सेल डिजीज में, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में। होवल जॉली बॉडीज किस में दिखते हैं, स्प्लीनेक्टोमी, हेमोलिटिक एनीमिया में एंड परनीशियस एनीमिया में। स्किलर डुअल बॉडीज किस में दिखते हैं, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर में। क्रियोला बॉडीज ब्रोंकियल अस्थमा में। और ब्रोंकियल अस्थमा में और कौन कौन सी इमेजेस दिखती हैं, हिरानो बॉडीज किस में दिखते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज में। क्या क्या दिखता है अस्थमा में, कर्व्स एंड स्पाइरल्स भी दिखते हैं क्रियोला बॉडी के साथ साथ। और क्या दिखता है, चारकोटिलेडन क्रिस्टल्स भी दिखते हैं, जो किसकी वजह से होता है, एजिनोफिल्स होते हैं उसमें, किसमें, चारकोटिलेडन क्रिस्टल्स में। नेक्स्ट आते हैं हिंज बॉडीज किस में दिखती हैं, G6 पीरियड एफिशिएंसी में। रोमैटिक फीवर में क्या दिखता है, स्कोप बॉडीज दिखती हैं। कोलैक्सिनल बॉडीज किस में दिखते हैं, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में। पार्किंसंस डिजीज में क्या दिखता है, लिवी बॉडी दिखती है। सिवाट बॉडीज किस में दिखती हैं, लिकन प्लानोस में। एस्टेरॉइड बॉडीज किस में दिखती हैं, स्पोरोट्राइकोसिस में और सार्कोइडोसिस में। एलसीएल बॉडीज किस में दिखती हैं, सीटाकोसिस में। एल डोनोवनी बॉडीज किस में दिखती है, कालाजार में। हेंडरसन पीटरसन बॉडी किस में दिखती है, मोलस्कम कंटेंजियोसम में। रैबीज में क्या दिखता है, नेग्री बॉडीज दिखती है। ग्यूआनेरी बॉडीज किस में दिखती हैं, वैक्सीनिया में। बॉलिंजर बॉडीज किस में दिखती है, फाउल पॉक्स में। रसल बॉडी किस में दिखती है, मल्टीपल माइलोमा में। नीसल बॉडीज साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन इन न्यूरॉन। डोनोवन बॉडीज किस में दिखती है, ग्रैनुलोमा इनगुइनल में। रायले बॉडीज किस में दिखती है, हर्लर सिंड्रोम में। मेलोरी बॉडीज अल्कोहलिक सिरोसिस में। काउड्री टाइप ए हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस में। काउड्री टाइप B2 बॉडीज किस में दिखती है, एडिनो वायरस में। काउड्री टाइप 3 किस में दिखती है, साइटोमेगाला वायरस में। हेमेटोक्सिलिन बॉडीज किस में दिखती है, SLE में। क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस किस में दिखता है, स्क्लेरोटिक बॉडीज में। और यह है रस्टन बॉडीज इन वेरिंग शेप, इरेगुलर में, वेरी कर रही है शेप, किस में दिखती है, ओडोंटोजेनिक सिस्ट में। इरेगुलर भी हो सकती है, कंसेंट्रिक लैमिनेशंस भी होती है, ऐसी ऐसी इमेज होती है। और कर सर्विलाइनर, सर्कुलर, ये सारी इमेजेस ओंटोजेनिक सिस्ट में होती हैं। आगे आ जाता है समामा बॉडीज, मेनिंजियोमा में, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में। और किस किस में दिखती हैं, PSM से याद कर लो। पेपिलरी कार्सिनोमा में दिखती है, मेनिंजियोमा में दिखती हैं, और सीरस स्टेडिनोमा में दिखती है। नेक्स्ट आता है गामा मेनिंजाइटिस में भी दिखती है समामा बॉडीज। नेक्स्ट है गामा गैंडी बॉडीज किस में दिखते हैं, स्प्लिनोमेगली में, ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। काउंसलमैन और एसिडोफिलिक बॉडीज किस में दिखती है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में। टॉरिस बॉडी किस में दिखते हैं, ये आया हुआ है क्वेश्चन येलो फीवर में। मैकेलिस गटमैन बॉडीज मेलाकोप्लैकिया में। बुनिना बॉडीज ALS में। अराओ परकिंग्स बॉडी किस में दिखती है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में। बनाना बॉडीज फार्बर डिजीज और ओंक्रोनोसिस भी बोलते हैं। कैटरपिलर बॉडीज पोरफायरा में। कोमा शेप बॉडीज बिनाइन सफेलिक हिस्टोसाइटोसिस में। फैसा बॉडीज थैलेसीमिया में। वीबल पैलेट बॉडीज वॉन विलेनब्रांड डिजीज में। गामा फेवरे बॉडीज लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम में। पिक बॉडीज फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, ये आया हुआ है क्वेश्चन। सिम्कोविक्स बॉडी ग्रैनुलोवैस्कुलर डिजनरेशन में। ज़ेलबैलन बॉडीज फियोक्रोमोसाइटोमा में। टोटो बॉडीज पेरिफेरल जॉइंट सेल ग्रैनुलोमा में। नेक्स्ट वैगनर मीजनर बॉडीज न्यूरोफाइब्रोमा स्क्वेनोमा में। अरमानी इब्स्टीन एंड बॉडीज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। पोस्टुलो ओवॉइड बॉडीज ऑफ मिलान ग्रैनुलर सेल ट्यूमर में। कर्विलिनियर बॉडीज HCQ इंड्यूस्ड रेनल लिपिडोसिस में। पार्किंस डिजीज में और पार्किंसन में लीवी बॉडीज मिलती है। डेविडसन बॉडीज किस में दिखते हैं, न्यूक्लियर अपीयरेंस ऑफ WBC में। एंटीस्को बॉडीज किस में दिखती है, रूमेटिक हार्ट डिजीज में। और पैपिलरी मेसेनकाइमल बॉडीज ट्राइक्लोब्लास्टोमा ट्राइको एपिथेलियोमा में दिखती हैं। कैबोट बॉडीज ट्राइक्लोब्लास्टोमा ट्राइको एपिथेलियोमा में। कमीनो बॉडीज स्पिड्स में एवस में।
लफोरा बॉडीज लेफोरा डिजीज में, डचर बॉडीज मल्टीपल माइलोमा, बी सेल लिम्फोमा में, डोहले बॉडीज में, हैगलिन एनोमली में। नेक्स्ट आए थे ट्राइजोमीज, 4-5 ट्राइजोमीज हमारे शायद इसमें, तो वो करते हैं हम कंटिन्यू। टोटल पेजेस हैं 128, मैं पहले ही बता देती हूँ। एंड इस वीडियो में 64 करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 64 करेंगे। नेक्स्ट आया था ट्राइजोमी 21, डाउन सिंड्रोम 31 पे हैं अभी। डाउन सिंड्रोम में किस वजह से होता है? डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी 21 की वजह से। कोजिस क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन 95% होता है, ट्रांसलोकेशन कितनी होती है? 4%, मोजेक 1% होता है। क्या फाइंडिंग होंगी? लैब वैसे करते नहीं है, ये इसका क्वेश्चन है ओबीजीवाई का। क्या क्या फाइंडिंग आएंगी? लो अल्फा फिटोप्रोटीन होगा, लो एस्ट्रिल होगा, हाई एससीजी होगा, हाई इनिबिन होएगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे? शॉर्ट नेक होगा, शॉर्ट मेटाकार्पोफैलेंजिस होगा, शॉर्ट फिफ्थ डिजिट विद क्लिनोडैक्टिली होगा, सिंगल ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज होगा, वाइड गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो, शॉर्ट स्टर्नम, एटलैंटोएक्सियल इंस्टेबिलिटी, हिप डिस्प्लेजिया, रिकरेंट जॉइंट डिसलोकेशन। और कार्डियक फाइंडिंग्स में क्या क्या आएगा? एवीएसडी, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट होगा, वीएसडी, एएसडी, पेटेंट रेक्टस आर्टरियोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या आएगा? मायोपिया, कैटरैक्ट, निस्टैग्मस, ब्रश फील्ड स्पॉट्स, ग्लूकोमा। अगर रिकरेंस होती है तो 100% चांसेस होते हैं, अगर पेशेंट के 21 ट्रांसलोकेशन है तो। न्यूरोसाइकेट्री में क्या फाइंडिंग होंगे? हाइपोटोनिया, डेवलपमेंटल डिले, ऑटिज्म, सीजर्स। रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रिकरेंट इन्फेक्शंस। स्क्रीन करते हैं 1 ईयर ओल्ड वाले पेशेंट्स को। एंडोक्राइन में क्या होगा? हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, डायबिटीज मेलिटस, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी। जीआईटी में क्या आएगा? ड्यूडेनल अट्रेसिया, एनुलर पैनक्रियाज, इंटरफेरेंस एनस एंड सीलियक डिजीज। नेक्स्ट आ जाता है ट्राइजोमी 18, एडवार्ड सिंड्रोम, सेकंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल ट्राइजोमी होते हैं। क्या क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स होंगे? रॉकर बॉटम फीट होगा, ओवरलैपिंग फिंगर्स होंगे, इंपॉर्टेंट बताऊंगी, क्लेंच फिस्ट होते हैं। क्लेफ्ट लिप पैलेट भी हो सकता है, लेकिन पटाओ सिंड्रोम में ज़्यादा देखा जाता है क्लेफ्ट लिप। हम पहचानते हैं तो पटाओ सिंड्रोम में ज़्यादा क्लेफ्ट लिप पैलेट से ही पहचानते हैं। नेक्स्ट एडवार्ड किडनी सीएनएस मालफॉर्मेशंस होती है, डाई इन यूट्रो, हाफ ऑफ दोज बोन डोंट सर्वाइव पास्ट 1 वीक एडवार्ड सिंड्रोम में। ठीक है। मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट क्या आएगा? वीएसडी, एएसडी एंड पीडीए। और क्या आएगा? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ सेंट्रल एपनिया। और प्रीनेटल स्क्रीन में क्या आएगा? लो अल्फा फिटोप्रोटीन, लो एस्ट्रोजन, लो एचसीजी। पटाउ सिंड्रोम में मिड लाइन डिफेक्ट, एप्लेजिया क्यूटिस कंजेनिटा होगा, क्लेफ्ट लिप पैलेट। कार्डियक एनोमलीज क्या होंगी? वीएसडी, एसडी, पीटीए, पीडीए। मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? सेंट्रल एपनिया डेथ का। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी होता है, इसका कॉम्प्लिकेशन रेनल डिफेक्ट में क्या आ जाएगा? पॉलीसिस्टिक किडनी। इसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम एक्सओ, जिसमें 0 बार बॉडी होती है। इसमें क्या लैब फाइंडिंग्स आएंगी? हाई एफएसएच, हाई एलएच, लो एस्ट्रेडियोल। इंक्रीज किसके लिए इंक्रीज हो जाता है रिस्क? हाइपोथायराइडिज्म में, हैशिमोटो डिजीज में, सिलियक डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। कार्डियक डिजीज में क्या आ जाएगा? बाइकस्पिड ऑर्टिक वॉल करेक्टेशन ऑफ ओटा, शॉर्ट स्टैचर, शॉक्स जीन होगा, ओवेरियन एजेनेसिस होएगी, हॉर्सशू किडनी होएगी, डबल कलेक्टिंग सिस्टम हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होएगा इसका? ग्रोथ हार्मोन। शॉर्ट स्टैचर होएगा, लो सेट ईयर्स होंगे, वेब्ड नेक होएगी। मोस्टली हम वेब्ड नेक से पहचानते हैं कि वेब्ड नेक है तो टर्नर सिंड्रोम ही होता है। स्ट्रीक ओवरीज, एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट आ जाता है नूनन सिंड्रोम। फेशियल फीचर्स क्या क्या होंगे इसमें? विस्पी हेयर, लार्ज हेड, हाई एंटीरियर हेयर लाइन होगा, एपिकेंथल फोल्ड होंगे, वाइड स्प्रेड आइज होंगे, ब्रॉड बेस नोज होगा, क्यूपिड बो अपीयरेंस होता है, शॉर्ट स्टैचर होगा, शील्ड चेस्ट होता है, क्यूबिटस वेल्गस होता है, वेब नेक आते हैं इसमें भी। लैब फाइंडिंग्स क्या होंगे? क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी मेनली 11 एंड 12। और कौन कौन से रिस्क होते हैं इसमें? AML के और CML के, विच इज़ एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। कॉमन कार्डियक डिफेक्ट क्या आ जाएंगे इसमें? पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ट्रीटमेंट इसका सेम है, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट आता है क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट एसोसिएटेड विद मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, स्नोफेल कैटरैक्ट, डायबिटिक कैटरैक्ट बोलते हैं जिसको, ग्रे वाइट सब कैप्सुलर ओपेसिटीज होता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर किस में दिखता है? क्रिसमस ट्री ब्लैडर भी बोलते हैं जिसको, पिनकोन ब्लैडर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। ठीक है। क्रिसमस ट्री डिजीज
किसमें होती है? हेमोफीलिया बी में फैक्टर 9 डेफिशिएंसी होती है। क्या क्या सिम्टम होंगे? इजी ब्रूजिंग, स्पॉन्टेनियस नोज ब्लीड्स होगा, मेल एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ये। हेमोआर्थरोसिस होगा, ब्लीडिंग इनटू जॉइंट स्पेसेस जिसको बोलते हैं। रेड और कोला कलर यूरिन आएगा, कॉफी ग्राउंड वॉमिटस हो सकती है विद द क्लॉटेड ब्लड। नेक्स्ट क्रिसमस ट्री अपीयरेंसेस में भी आ रहा है पुट जैगर सिंड्रोम में। टीरियासिस रोजिएशिया में भी आता है क्रिसमस ट्री अपीयरेंस। और यह है इंटेस्टाइनल एट्रीजिया, एप्पल पील एट्रीजिया ही बोलते हैं इसको, क्रिसमस ट्री एट्रीजिया। फैल्टी सिंड्रोम में क्या क्या आएगा? सेंटा से हम याद करेंगे, स्पिनोमेगेली, एनीमिया, न्यूट्रोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, आर्थराइटिस विच इज रिमेटॉइड आर्थराइटिस। डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है, स्वोलन स्प्लीन प्रेजेंट होती है, स्नोमैन इन टीएपीवीआर। मसल्स ऑफ हैंड, हाइपोथीनर मसल्स कौन कौन सी होती है, थीनर मसल्स कौन कौन सी होती हैं? लम्ब्रिकल्स। नर्व इंजरी, क्लो हैंड, पार्शियल क्लो हैंड है तो अल्नर नर्व है, कंप्लीट क्लो हैंड है तो अल्नर एंड मीडियन नर्व है। रेडियल नर्व किससे होती है? सैटरडे नाइट पाल्सी से। एप थंब डिफॉर्मिटी में क्या होता है? मीडियल नर्व इंजरी होती है। रिस्ट ड्रॉप किस में होता है? रेडियल नर्व इंजरी में होता है। क्लो हैंड किस में होता है? अल्नर नर्व इंजरी में होता है। हैंड ऑफ बेनेडिक्शन किस में होता है? मीडियन नर्व इंजरी में होता है। कैसे याद कर सकते हैं? डॉक्टर क्यूमा से। डॉक्टर डी आर, ड्रॉप किससे हो रहा है? रेडियल नर्व से। क्लो किससे हो रहा है? अल्नर नर्व से। और माँ से एप थंब डिफॉर्मिटी जिसको बोलते हैं मीडियन नर्व। ये कौन सा? कार्ड टेस्ट टू असेस पाल्मर इंट्रोशाई एब्डक्शन, कार्ड टेस्ट करते हैं अल्नर नर्व इंजरी। नेक्स्ट है फ्रोमन टेस्ट, बुक टेस्ट जिसको बोलते हैं, फॉर एडक्टर पॉलिसिस मसल अल्नर नर्व इंजरी देखते हैं। टिनल साइन और फैलन साइन, बोथ फॉर किसके लिए करते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए, मीडियन नर्व के लिए। जीन साइन, जीन साइन में क्या होता है? मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट होता है, हाइपर एक्सटेंड हो जाता है। जीन साइन, थंब है हाइपर एक्सटेंड हो जाता है इसमें, जीन साइन जिसको बोलते हैं, जीनी साइन। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंटिंग इंडेक्स, जो किसके लिए होता है? मीडियन नर्व के लिए होता है। और ये है पेन टेस्ट, ये भी मीडियन नर्व के लिए होता है, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। नेक्स्ट ब्रैकियल प्लेक्सस में क्या होता है? क्लम्प के पाल्सी और अर्प पाल्सी देखते हैं। विंगिंग स्कैपुला किसकी वजह से होता है? सेरेटस एंटीरियर मसल की वजह से, जिसमें क्या होता है? C5, C6 एंड C7 नर्व इन्वॉल्व होती है। अपर ब्लैडर यूबीपी इंजरी है तो अब्स पैल्सी, और एलबीपी इंजरी है तो क्लम्प केस पैल्सी है। अपर ट्रंक में क्या देखेंगे? पुलिसमैन टिप होएगा, और क्या होएगा? C5, C6 होएगा। लोअर ट्रंक में क्या आएगा? क्लो हैंड होएगा, C8, T1 नर्व इन्वॉल्व होएगी। ये मीडियन नर्व की है, ब्लड सप्लाई ये अल्नर नर्व की है। अगर थंब है तो थंब वाला एरिया है तो रेडियल नर्व होएगी, और अगर छोटी छोटी फिंगर्स वाला है तो अल्नर नर्व होएगी। और बीच में जो है अगर है तो मीडियन नर्व्स होती है। ऐसे मैंने याद किया हुआ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनाटमी के आ गए हैं इसमें। नर्व्स रिलेटेड टू ह्यूमरस कौन कौन सी होती है? एक्सिलरी, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, रेडियल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, रेडियल नर्व होती है, अल्नर नर्व होती है, मीडियल एपिकॉन्डाइल दिया हुआ है इसमें। और मसल ऑफ रोटेटर कफ में क्या आ जाएगा? सुप्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस। फॉरगेटन मसल कौन सी होती है रोटेटर कफ की? सबस्कैपुलरिस। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में तीन चीज़ें देखते हैं, एक्सटर्नल पॉलिसिस लॉन्गुस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, और एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गुस। क्रेनियल फोरामेन साइज में कौन कौन से फोरामेन से कौन सी नर्व निकलती है? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में कौन सी निकल के पास कौन से निकलती है? क्रेनियल नर्व। ऑप्टिक कैनाल में क्रेनियल नर्व 2, फोरामेन रोटेंडम में V2, मैक्सिलरी फोरामेन ओवल में मेल नाम की निकलती हैं सारी, मेल से। फोरामन स्पाइनोसम में मिडल मेनिंजियल आर्टरी नर्वोस्पाइनोसिस। फोरामन लेसरम में आईसी निकलती है। इंटरनल अकाउस्टिक मेटस से क्रेनियल नर्व 7 एंड 8 निकलती है। जुगुलर फोरामन में 9, 10 एंड 11 निकलती है। हाइपोग्लोसल में 12 निकलती है। और फोरामन मैग्नम से क्या निकलता है? मेडुला, क्रेनियल नर्व 11 एंड वर्टिब्रल आर्टरीज। मसल्स ऑफ मास्टिकेशन है इसमें, मेसेटर, टेम्पोरालिस, लेटरल टेरिगॉइड एंड मिडल टेरिगॉइड। अगर आपको PDF चाहिए
तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको सारी ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और सारी मसल सप्लाई करते हैं पैलेट को वैगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट टेंसर वैली पैलेटिनी विच सप्लाई करते हैं मैंडिबुलर वीक थ्री। मसल ऑफ टंग कौन से होती है? स्टाइलोग्लोसिस, पैलेटोग्लोसिस, हाइग्लोसिस एंड जेनियोग्लोसिस। सेफ्टी मसल किसको बोलते हैं? जेनियोग्लोसिस को। लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? जेलियोग्लोसिस। ट्रू मसल्स कौन सी नहीं है? पैलेटोग्लोसिस नहीं है। मसल इनर्वेशन में क्या होता है? सारी मसल को कौन सप्लाई करता है? 12th नर्व एक्सेप्ट फॉर पैलेटोग्लोसिस जो कौन सप्लाई करता है? वैगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स। फेरेंजियल ब्रांचेस, आर्चेस, सारा कुछ है इसमें, पाउचेस। फर्स्ट मैंडिबुलर आर्च में क्या 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 बनता है? मेलियस, इनकस, स्पाइन ऑफ स्पिनोइड, स्फिनोमैंडिबल, एम वाले, मैकल्स कार्टिलेज। सेकंड स्टेपिस, एस वाले। सेकंड से हायोड आर्च से जो निकलता है स्टेपिस, टाइलोइड प्रोसेस, टाइलोहाइलोइड लिगामेंट। थर्ड में ग्रेटर कॉर्नु एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हायोड। फोर्थ से थायरॉइड निकलता है। और सिक्स से ऑर्डर कार्टिलेज, क्रिकोइड, रिटनोइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। और पाउचेस में क्या करेगा? फर्स्ट स्टेशन ट्यूब एंड टिम्पैनिक कैविटी। सेकंड में पैलेटाइन टॉन्सिलर फोसा एंड क्रिब्स। थर्ड में थाइमस एंड इंफीरियर पैराथायरॉइड। फोर्थ में पैराथायरॉइड अल्टीमोब्रैकियल सेल्स। ब्रांचुलर अपरेटस इसमें दिया हुआ है सारा। वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, फोरामन ऑफ मुंड्रो यहाँ पे है, ये दिख रहा है। स्पाइनल कॉर्ड, सारे ब्रेन की एनाटमी, कॉर्पस कलासम, लेटरल वेंट्रिकल्स, हाइपोथैलेमस, टेम्पोरल लॉब, फ्रंटल लॉब, राइटल लॉब, ये सब। कमीशर्स कौन कौन से होते हैं? कॉर्पस कलासम लार्जेस्ट होता है। पार्ट्स रोस्ट्रम, जेनु, बॉडी एंड स्प्लीन। आरजीबीएस बोलते हैं जिसको। आरजीबीएस याद कर लेना, आरजीबीएस कॉर्पस कलासम से स्टार्ट होता है। हेबेनकुलर कमीशनर्स होते हैं, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है हेबेनकुलर कमीशर्स के पास। एंटीरियर कमीशर्स होते हैं, हिप्पोकैम्पल कमीशर होते हैं। पोस्टीरियर कमीशर्स ये सारे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आ जाएंगे, डिसेंडिंग ट्रैक और असेंडिंग ट्रैक्स। ब्रॉडमैन्स एरिया, ब्रोकाज एरिया में क्या क्या होता है? एरिया ऑफ मोटर स्पीच एरिया जो होता है 44-45। प्री ऑडिटरी एरिया में क्या आएगा? 41-42। ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया में क्या आएगा? 20, 14, 39। विजुअल में क्या आएगा? 17, 18 एंड 19। और 39 में क्या? वर्निकेज एरिया, स्पीच सेंसरी एरिया। वर्निकेज 22, 39, 40 जो कनेक्ट कर ले ब्रोकाज और वर्निकेज एरिया को तो क्या बनाता है? आर्क्यूएट फेसिकुलस बनाता है। यह सर्कल ऑफ विलेस, ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। सीएनएस एम्ब्रियोलॉजी। एंटीरियर क्रेनियल और रोस्ट्रल न्यूरोपोर फेल टू क्लोज हो जाए तो कौन से डे पे होता है? डे 25 में होता है, एनेंसेफेली होता है। और अगर पोस्टीरियर न्यूरोपोर फेल हो जाए क्लोज होने से 28th डे में तो क्या बनता है? स्पाइनल बाइफिडा बनता है। न्यूरोक्लास्ट के क्या डेरिवेटिव होता है? गैंग्लियंस, एड्रेनल मेडुला, पैराफोलिकुलर सेल्स, मेलानोसाइट्स, स्पाइरल सेप्टम प्लस बर्बर सेप्टम। थोरैक्स में क्या आएगा? इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये सब। इंटरकोस्टल वेन्स, हार्ट की एनाटमी, बेस ऑफ द हार्ट राइट एट्रियम 1/3 प्लस लेफ्ट एट्रियम 2/3। राइट बॉर्डर क्या होता है? हार्ट का राइट एट्रियम। राइट कार्डियक शेडो में क्या आएगा? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा प्लस राइट एट्रियम। रूट ऑफ द लंग कैसे करेंगे? अरेंजमेंट अबव डाउनवर्ड और अरेंजमेंट अबव डाउन। Anterior to posterior it will same on both sides. Vein, artery and bronchus. Vein, artery and bronchus. राइट ब्रोंकस में क्या होता है? डिप्रेशन होता है इन स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ आर्च ऑफ द जाइगोस वेन। एंड लेफ्ट ब्रोंकस में क्या होता है? डिप्रेशन इन स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ आर्च ऑफ द ओटा। ये आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ हार्ट किस में बिगिन होता है? डे 16 में। हार्ट बीट कब बनती है? वीक 4 में। असेंडिंग ओटा प्लस पल्मोनरी ट्रंक में क्या कैसे सेपरेट होता है? स्पाइरल सेप्टम से। ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम किससे डिराइव होता है? न्यूरोक्रेस्ट सेल से। ये सारे इसमें आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ वेनस सिस्टम बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ।
इंग्वानल कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वॉल्स ऑफ द इंग्वानल कैनाल कौन कौन सी होती हैं। डायफ्राम की एनाटमी दी हुई है, इसमें फ्रेनिक नर्व C3 C4 C5 नर्व इन्वॉल्व करती है। वेना कैवल ओपनिंग, ईसोफेगल ओपनिंग और ओर्टिक ओपनिंग किसमें होती है, T8 T10 एंड T12। ये कैसे याद करेंगे, I8 10 eggs at 12, I8 8 से क्या हो जाएगा, वेना कैवल ओपनिंग, 8 से क्या हो जाएगा, ईसोफेगल T10 और T12 में क्या हो जाएगा, ओर्टिक ओपनिंग। I8 8 eggs at 12, ये निमोनिक है इसका। ये इन्फीरियर वेना का हवा आ जाएगा, हेपाटिक वेन, इन्फीरियर वेना का हवा, ये सारी। लेफ्ट गोनाडल वेन प्लस लेफ्ट सुप्रारेनल व्यू बोथ ड्रेन इनटू लेफ्ट रेनल वेन, रेस्ट ऑल इनटू इन्फीरियर वेना का हवा। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या क्या आ जाएगा, विटरल इंटेस्टाइनल डक्ट, एलेंटॉइन, वार्टन्स जेली, राइट एंड लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। ओम्फेलोसिल की इमेज, गैस्ट्रोस्काइसिस की इमेज, रोटेशन ऑफ गट 94 गट 90 डिग्री, मिड गट टू 70 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, हिंज गट रोटेशन नहीं करती है। फिजियोलॉजिकल हर्निया पता चलता है 6th वीक में, रिडक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल हर्निया 10th वीक में होता है। फेलियर ऑफ रिडक्शन ऑफ द फिजियोलॉजिकल हर्निया एम्फेलोसील हो जाता है। बाउंड्रीज ऑफ फेमोरल ट्रायंगल, ल्यूटल मैक्सिमस मिनिमस की सारी इमेजेस। एबडक्शन कौन करता है, एडक्शन कौन करता है, ग्लूटियस मिनिमस। नर्व सप्लाई क्या होती है, ग्लूटियस रीजन की, ग्लूटियस मैक्सिमम इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, ग्लूटियस मीडियस सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ग्लूटियस मिनिमस सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, पायरिफॉर्मिस नर्व टू पायरिफॉर्मिस, ग्लूटियल एक्सटर्नल ऑप्टोराटर नर्व, इंटरनस ऑप्टोराटर इंटरनस नर्व टू ऑप्टोराटर इंटर्नस क्या है, सेम सेम सी हैं सारे नाम। क्वाड्राटस फेमोरिस नर्व टू द क्वाड्राटस फेमोरिस। इन्वर्जन और एवर्जन ऑफ द फुट, अगर फुट ड्रॉप होता है तो कौन सा होता है, कॉमन पेरोनियल नर्व अफेक्टेड होते हैं। ये डर्माटोम्स आगे सारे L1 L2 L3, ये तो इमेज देख के ही पता लगेंगी सारी ना। स्कल में कौन कौन से पढ़ लिया पहले, टेरियन जो मेन है कौन से होते हैं, मिडल मेनिंजियल आर्टरी होते हैं यहाँ। ग्लैबिला नेजन, सुपरसिलियरी आर्टरी। ग्नैथियन कहाँ होता है, चिन में होता है। और क्या निमोनिक है, कार्पल टनल, कार्पल्स का, रिस्ट जॉइंट का, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। ये सारे जॉइंट्स हैं, वो तो याद करने से ही होंगे, देखने से तो, देखने से दूसरी इमेजेस देखी जाती हैं, ये तो सारे जॉइंट्स हैं इसमें। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है, हिप जॉइंट। पाइवट जॉइंट कौन सा होता है, C1 एंड C2 वर्टिब्रा। कंडाइलर जॉइंट क्या होता है, बिटवीन रेडियस एंड कार्पल बोन्स ऑफ द रिस्ट। हिंज जॉइंट एल्बो में आ जाता है। प्लेन जॉइंट में बिटवीन टार्सल बोन्स में आ जाता है। सैडल जॉइंट बिटवीन ट्रेपीजियस कार्पल बोन एंड फर्स्ट मेटाकार्पल में आ जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 75 PDFs हो चुकी हैं, बाकी 128 तक हैं, कुछ इमेजेस रहती हैं, और ये नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेंगे। शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।